नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी थोड़े ही दिनों में इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की फर्स्ट लिस्ट आ रही है 30,041 वाली पोस्ट की। स्पेशल ड्राइव में अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो उसकी चौथी लिस्ट आने वाली है। लिस्ट आ रही है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। कौन कौन से वो दस्तावेज है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जाने पड़ते हैं। एक नया अपडेट कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। क्या अब जो जीडीएस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी? तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा देना, आपके काम आएगा। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं। शेड्यूल 2 जुलाई 2023 30,041 पोस्ट है, रिजल्ट आने वाला है। स्पेशल ड्राइव 12,828 पोस्ट है, इसकी चौथी लिस्ट आ रही है। तो अब आपको दस्तावेज तैयार रखने हैं। कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं दोस्तों? पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओनली आपको 10 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि अगर आपकी ये लिस्ट 8 या फिर 10 सितंबर को जारी हो जाती है तो अगले ही दिन से डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। आपको जाना पड़ता है जहां भी आपका डीबी एड्रेस दिया होता है वहां पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक इंपोर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, समझ गई ना। नेक्स्ट है जन्म प्रमाण पत्र, जिसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसे हम कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अब दोस्तों, जो ये बर्थ, जिसे हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, अब ये जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उस स्थिति में चाहिए। आप देख लेना, आपकी 10वीं की मार्कशीट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो इस डॉक्यूमेंट्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आपको एक्स्ट्रा जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ लेकर जाना होगा। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र को हम कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास सेंट्रल का अवेलेबल है तो काम अच्छा हो जाएगा। कुछ राज्यों में ये खबरें आई थी, विद्यार्थी मेरे से संपर्क कर रहे थे, सर हमारे पास केंद्र या फिर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, हमको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अगर आपका खुद के राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में अगर सिलेक्शन होता है, आप अपने राज्य को छोड़कर अगर दूसरे राज्य में डीबी करवाने जा रहे हो तो वहां आपसे केंद्र का जाति प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस से हो तो 1 साल की वैलिडिटी वाला आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी को 3 साल, एंड एससी एसटी आप सब जानते हो लाइफ टाइम चलता है, और जनरल को कास्ट की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। अगर आपका पीएच कैटेगरी से सिलेक्शन होता है तो पीएच का पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र अति आवश्यक रहेगा। जेंडर चेंज किया है तो वह सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, एप्लीकेशंस की आपने प्रिंट निकाली होगी वो प्रिंट ले जाना, प्रिंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको याद करने हैं। ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, अब ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर एंड मोहर के द्वारा बनता है। आपके नजदीकी हॉस्पिटल जो भी है, आपकी डिस्पेंसरी वगैरह, वहां से इस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप बना सकते हो। समझ गए ना। ध्यान देना, अब से पहले यही डॉक्यूमेंट्स लगे थे। जितने भी आज तक जीडीएस की भर्तियां आई, जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए साल 2023 में, हाल ही में अभी स्पेशल ड्राइव की 3rd लिस्ट आई है तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, उसमें भी यही डॉक्यूमेंट्स लगाए गए। और ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब आया इस भर्ती का, उसमें भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है। लेकिन एक नया कहीं ना कहीं अपडेट आया है कि अब जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा
कंप्यूटर का प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा चाहिए। अब विद्यार्थी बार बार यही सवाल कर रहा है, सर चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आपकी किस्मत हुई तो आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा, और आपकी किस्मत नहीं हुई तो अगर आपके पास ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है तो आपको जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये भी बड़ी समस्या है कि कोरोना पास आउट स्टूडेंट्स जो है उनके पास बहुत कम अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है, तो उनके लिए बड़ा कहीं ना कहीं मामला भारी हो गया है। अब जो पहले से 10th क्लास पास आउट है काफी साल पहले से, तो उन्होंने तो ये सर्टिफिकेट ले रखा होगा, तो उनके लिए बेनिफिट्स है। ठीक है, तो एक तरफ तो खुशी हुई है और एक तरफ दुख भी हुआ है। दुख यह हुआ है कि कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं है, वो कहां से लाए अब हाल फिलहाल में, और जिसके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है उसको तो खुशी है क्योंकि यहां पर उसका सिलेक्शन होने वाला है। उसकी कम परसेंटेज है फिर भी सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि बाकी चाहे कितनी भी उसकी परसेंटेज हो, अगर उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कैसे डीबी होगा उसका। तो ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक खुशी और एक दुख भरी कहानी मैंने आपको कल भी बताई वीडियो के माध्यम से, और हम इस विषय पर चर्चा कर लेंगे। नया अपडेट ले रहे हैं, क्या मामला है ये, इसकी हम पूरी तरीके से आपको सटीक खबर देंगे। अभी आप टेंशन में ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स तो आप ये तैयार रखिए, अब जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, इसका डीबी बड़ा टेढ़ा होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में नाम तो ले जाते हैं लेकिन वहां रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, यहां पर आपको जो भी खबरें दी जाएगी वो भी ईमानदारी और ऑफिशियली एकदम सटीकता के साथ दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।